स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। सो बिग बॉस फिर से शुरू हो गया है और इस बार बिग बॉस ने सोच लिया था कि गालियां आजकल थोड़ी कम पड़ रही हैं, कंपटीशन देना ही पड़ेगा आदि पुरुष को खराब कास्टिंग का। शो की हाइप जैसे बढ़ गई थी ना कि भाई एल्विश आया। मैं उनको जानता नहीं था पहले। मैंने उसका वो देखा था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, उन्होंने रोस्ट किया था, उसकी वजह से हमारा टिकटॉक भी बंद हो गया था। तब पता चला था कि वो इस बंदे ने बंद करा दिया, तो हमारा कामकाज खत्म हो गया। अच्छा टिकटॉकर भी आए हैं। और अगर एल्विश ने टिकटॉक बंद करवाया था तो कैरी मिनाटी क्या भजिया तल रहा था। इनसे मिलिए, ये है अभिषेक कुमार, जो कि कागज में लगी हुई आग की तरह है। जितनी जल्दी जलता है उतनी जल्दी बुझ भी जाता है। जब लड़ता है तो चीखता कम है और थूकता ज्यादा है। और नॉर्मल लोगों को गुस्सा आता है, ये खुद गुस्से के पास जाता है। जब ये पैदा हुआ था तो नर्स पे चिल्लाने लगा था कि मेरे पिछवाड़े पे थप्पी क्यों मार दी। और इसका फेवरेट डायलॉग कि मैं ऐसा ही हूं। भाई सबसे बड़ी दिक्कत ही है ये, इस बात को समझ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तू प्राइम एग्जांपल है दुनिया के लिए कि कैसा नहीं होना चाहिए इंसान को। हम तो ऐसा ही है। मैं दिल से नहीं दिमाग से खेलूंगा। अरे थांबा थांबा, कौन समझाएगा इस साबुन में लगी हुई फफूंद को कि भाई तू दिमाग से नहीं खेल रहा, तेरा दिमाग तेरे साथ खेल रहा है। जैसे हम पढ़ते तो हैं पर हमसे पढ़ाई नहीं होती, वैसे ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लड़ाई नहीं होती ना, नको बिल्कुल नहीं। बात तो सही है। बाकी दोस्तों, मेरा जिंदगी में एक ही सपना था कि मेरी जो सिटी है, मेरा शहर भोपाल, वो मेरे नाम से जाना जाए, जो कि शायद पूरा हो चुका है। क्योंकि अभी मैंने देखा कि मेरा नंबर किसी के मोबाइल में रवि भोपाल के नाम से सेव है। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि किसी खरबूजे के बीजे ने मेरा नंबर रजत ऑफिस के नाम से सेव करके रखा है। यहाँ जिंदा जगा हुआ बढ़िया सुंदर लड़का बैठा हुआ है, पर नहीं, रजत ऑफिस हूं मैं। पर अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट मुझे पता तो चल जाता है कि मेरा नंबर लोग कैसे कैसे सेव कर रहे हैं। जी हाँ, एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है गेट कॉन्टेक्ट नाम की। बढ़िया वहां पर टैग्स आ जाते हैं कि किस किस नाम से आपका जो नंबर है वो कहीं सेव है। ये नहीं पता चलता कि किसके मोबाइल में, पर ये पता चल जाता है कि किस नाम से सेव है। और साथ में इस अमेजिंग ऐप में एक और बहुत बढ़िया फीचर मिल जाता है, स्पैम प्रोटेक्शन का। अगर उसको आप ऑन कर देते तो कोई भी अगर आपको कॉल करेगा अननोन नंबर से तो उसका नाम आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन कॉल कर रहा है। और कोई रॉकेट साइंस बनाने जैसी माथापच्ची नहीं है इसमें, बहुत ही ज्यादा इजी एप्लीकेशन है, बड़े आराम से चला लोगे। और आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, जाके क्लिक करो और यूज करना शुरू करो। क्योंकि तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारा नंबर किस नाम से सेव किया है लोगों ने। नॉर्मली लोग बिग बॉस में जाने के बाद गालियां खाते हैं, ये बिग बॉस में बाद में आया। मनीषा रानी की ऑडियंस से गाली खाना इसने पहले शुरू कर दी। कंटेंट देती है, फ्लर्ट सबके साथ उसका एक टांका भिड़ा हुआ था। क्या है, अभीशा एलविशा। दुख हुआ मुझे इस बेचारे के लिए कि बेचारे के फैन पेज ही नहीं बने जो इसको पता हो कि फैन पेजेस के नाम थे, वो कोई टाका नहीं भिड़ा था। और नॉर्मली बिग बॉस ओटीटी वालों को तो लड़वाने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी कि कैसे एल्विश और अभिषेक को लड़वा दे। इसके मामले में रोकना पड़ रहा है उन्हें कि भाई बस कर, इतना नकली मत लड़। पर बिग बॉस वाले भी कहां कम पड़ने वाले, मसाला कम ना पड़ जाए, उसकी एक्स को भी बुला लिया और दोनों पोकेमोन मिलके सैलमोन भॉय के सामने स्टेज पे ही लड़ पड़े। मैं भी जब जाऊंगा मैं ऐसी चीजों पे जाऊंगा फिर आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, उस चीज को याद रखो। अभी मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं उन सब चीजों पे आ गया फिर मत बोलना। जब ये दोनों स्ट्रॉबेरी पोकेमोन स्टेज पे लड़ रहे थे, मैं तो सोच रहा था सैलमोन भाई दोनों की कनपटी क्यों नहीं बजा देते, मेरे को तो मजा आ जाता। पर हमारे टिकटॉक के कबीर सिंह ने उसके बाद बोल दिया ना कि मेरे को तो पता ही नहीं था ये आ रही है, मेरे को पता होता तो मैं कद्दू आता इधर। एक घर में रहने के बाद क्या आप लोग कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करोगे या फिर एक दूसरे के हमारी बात ही नहीं होती है, बहुत टाइम से बात ही नहीं हुई। अभी मैंने 3-4 दिन पहले कॉल किया था क्योंकि मेरे को बात करनी थी, मेरा दिल कर रहा था। और फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मत लड़ियो मेरे साथ, हम अच्छे से खेलेंगे साथ। अरे क्या यार, झूठ भी सोच समझ के नहीं बोल सकते। और उसके बाद ये लोग लाए टीवी सीरियल वालों को, वो भी इतने पुराने कि उनको टीवी सीरियल वाले भी भूल गए थे कि इनको कभी देखा है। ऊपर से बिना मेकअप के किसी को पहचानना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। और फिर इतने दिन बाद दिखी अंकिता लोखंडे। मैंने सोचा है पवित्र रिश्ता की अर्चना बिग बॉस में जाके वोल्डेमॉर्ट क्यों दिख रही है। और इनके साथ में आते हैं हैरी पॉटर मतलब विक्की भैया, अंकिता लोखंडे के पति, जिनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग उनकी बीवी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उनको कैमरामैन बनना पड़ता है। और पूरी दुनिया उन्हें अंकिता लोखंडे के पति के नाम से जानती है। वैसे मैं सही बताऊं तो अंकिता लोखंडे को भी मैं सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से जानता था। जी हाँ, फिर मैंने देखा पवित्र रिश्ता। हेलो एवरीवन, योर लव एंड सपोर्ट हैज मेड दिस ऑल हैपन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े शो का हिस्सा बनूंगा। I am very very delighted and grateful to अंकिता लोखंडे। By the way, अंकिता लोखंडे बिग बॉस के लिए 200 ड्रेस लेके गई है। ये कपड़े ही बदलते रह जाएगी, उधर सीजन खत्म हो जाएगा। माँ हम मुकेश चचा के पार्टी में जा रहे माँ, वो लोग बुलाए हमें। बेटा पार्टी में मत जाओ,
तेरा पास कपड़ा नहीं है, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। और फिर आती है प्रियंका चोपड़ा की भुआ की लड़की, जो कि देखने में परिणीति चोपड़ा जैसी लगती है। हरकतें उनकी खिचड़ी की हंसाबेन जैसी है और जब बात करती है तो ऐसा लगता है साउथ दिल्ली में बैठ के हंसाबेन बात कर रही है। और मुझे जहां तक लगता है कि बिग बॉस में आने का इनका रीजन है जो अभी थोड़े दिन पहले इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी कि इनके डायरेक्टर ने जोश जोश में आके इनकी किस्सी कर ली थी। पहले तो इस वीडियो के एडिटर को ढूंढो, ये कैसी वीडियो एडिट करी है। उसका बस चले तो उसके गाल से उसको चिपका के फोटो फ्रेम करवा के घर पे लगवा ले। एक बार किस करी थी, ये 3-4 बार पुच्चुक 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 करके रिमिक्स बनाने की क्या जरूरत है। बाकी लोगों को लग रहा था कि वो अनकंफर्टेबल थी, पर उसने किसी के बाद एक थैंक यू बोला प्यार से, और उसके बाद उसने ये भी बोला कि उनको मेरा काम पसंद है इसलिए किसी कर ली। जो भी न्यूज़ वायरल हुई, इट्स नथिंग टू डू विद द डायरेक्टर। आई थिंक उनको मेरी फिल्म में बहुत ज्यादा मेरा काम पसंद है। अगर ये तरीका है किसी को अप्रिशिएट करने का तो इसको इसके रिश्तेदार अपने घरों पे खाना खाने नहीं बुलाते होंगे। पता लगा खाना खाते खाते ज्यादा टेस्टी लग गया, खाना छोड़ के भाभी को ढूंढने लग गया। अप्रिशिएट करूंगा किसी दे के, ये कौन सा तरीका भाई अप्रिशिएट करने का। हम तो ऐसा ही है। एक ये बेचारी जिसका नाम इंस्टाग्राम पे लिखो तो आता ही नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्या नाम के इतने लोग फेमस है कि इसको कोई पूछ ही नहीं रहा। और ऊपर से ये बिग बॉस में आ गई है सीधे खतरों के खिलाड़ी से उठ के, पर खतरों के खिलाड़ी इसमें से नहीं निकल रहा, वो बिग बॉस में आके निकलता है धीरे धीरे। वहां पर ये हुआ, वहां पर हमने वो किया, और उसके चक्कर में बेचारे भोले भाले पति को भी आना पड़ा। हर क्रिंज हरकत में बराबर साथ देता है वो। देखिए देखिए देखिए, नई सर्विस है ये, स्पीड बोट जो चलती है स्लो। हाय मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अगर ये हरकतें क्यूट हैं तो मैं रूड ही ठीक हूं। और उसके बाद आई वकील साहिबा। जी हाँ, वकील साहिबा यहाँ पर अगर अपने कोर्ट कचहरी की लॉजिकल आर्गुमेंट लेके जीतने की कोशिश करेंगी तो कोई भी चिल्ला चोट करके इनको चुप कर देगा और इनको डेट की जगह पे नॉमिनेशन मिल जाएगा। पिछली बार MC स्टैन जीता था तो इस बार भी रैपर को बुलाया गया है। जी हाँ, खानजादी, जिसको जिंदगी में आजादी नहीं मिली तो उसने नाम में आजादी घुसेड़ ली। असल में नहीं जीत पाई तो भसड़ में आ गई। खानजादी, आप यहाँ से आगे नहीं जा रहे हैं। This is the end of your journey on Hustle 2.0। बाकी इनके अलावा यूट्यूबर्स भी आए हैं, वो तो ऑब्वियसली आने ही थे, पर यूट्यूबर्स में भी ये लोग जिनको लाए उनको मैंने पहली बार बिग बॉस में ही देखा। एक UK07 को मैं पहले से जानता था और उसके बारे में भी मुझे ये जान के बड़ा दुख हुआ कि वो खुद को ऐसे संबोधित करता है जैसे किसी और की बात कर रहा हो। जी हाँ, बिग बॉस में बाबू भैया आ गए हैं। मैसा तक कहाँ है बाबू भैया? मैं हूँ बाबू भैया। भाई तू बाबू भैया बाहर होगा, अंदर जाके बस बाबू बन गया है। भैया कहीं खो गए, बाबू बन के बैठा रहता है कोने में, दिखता कहाँ है, ढूंढना पड़ता है मुझे कि वेयर आर यू बाबू भैया। ऐसी बात नहीं है कि हम यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ हम सपोर्ट करना चाहते हैं। हम तो इधर हथियार लेके बैठे हैं सपोर्ट करने कि बाबू भैया को ही वोट देंगे, बाबू भैया को ही जिताएंगे। पर उधर बाबू भैया से एक सवाल पूछ लिया कि कौन सी सब्जी काटी, बाबू भैया सुन्न हो गए। तूने चॉपिंग क्या सुबह काटा भाई क्या? बताओ क्या करूं इन हथियारों का, वापस घुसेड़ने पड़ते हैं, मतलब रखने पड़ते हैं। और दोस्तों इनके अलावा और जो यूट्यूबर आए जिनका मैंने नाम पहली बार सुना, मैं उनकी आईडी में जाके देखा तो पता चला ये तो गरीबों के मसीहा हैं। 200 रुपए के केले देके मसीहा बन जाते हैं। ये सारा सामान कितने का है? तो अंकल जी बता रहे हैं ये सामान 200 रुपए का है, 300 रुपए का है, खरीद ले ले सारा अंकल, सारा सामान ले ले। मेरा नाम है तहलका भाई, मैं जहाँ जाता हूँ सारा सामान ले लेता हूँ। वाह भाई, मेरे तो आंखों में आंसू ही आ गए, कितना महान है यार तू। जब शाम को अंकल पूरे केले बेच बाच के थोड़े बहुत बच्चे कुचे लेके बैठे थे तो 200 रुपए के केले खरीद के तू तो बहुत महान बन गया। मतलब तूने तो अंकल की पार्टी करवा दी यार, वो भी वीडियो बना के, और भाई साहब मदद भी करी है तो इतनी एफर्टलेसली कि वो केले वहीं के वहीं जो लोग खड़े थे उन्हें दे दिए। एटलीस्ट किसी गरीब को दे देता जिसको सच में भूख लगी हो, वो तो वैसे भी चलते फिरते समोसे खा लेते बेचारे कहीं से। फिर आया अचानक भयानक, जिसको बिग बॉस में देखकर मेरे को काफी फनी लगी, उसकी जो हैदराबादी एसेंट है वो मैं काफी बढ़िया मेरे को लग रहा था वो बंदा। फिर मेरे को याद आया कि इसकी रील एक बार मेरे सामने आई थी जिसमें ये अपनी फॉरेनर वाइफ से फॉरेनर्स को गंदी गंदी गालियां पढ़वा रहा था। मेरे को बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने बोला चलो एटलीस्ट उसकी वाइफ को इसका मतलब पता हो। फिर मेरे को पता चला उसकी वाइफ को इन गालियों का मतलब तक नहीं पता। भाभी आपको हिंदी में क्या क्या आता है? यू नो हिंदी में आपको क्या क्या आता है? तो गाना भाई ये गलत बात है, तुम भाभी को सच नहीं बता रहे हो, क्या चल रहा है? जिस दिन सच मालूम पड़ेगा उस दिन छोड़ के चल जाती हो। बेचारी बच्ची की क्या गलती थी इसमें? पर ये सब चीजें बिग बॉस में कहाँ मैटर करती हैं? बिग बॉस में मैटर करती है पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे इस समय लग रही है मुनावर फारूकी की। और एक तो उसको एक्सपीरियंस भी है, वो लॉकअप ऑलरेडी जीत चुका है, और एक्सपीरियंस बोलता है तो शिव ठाकरे को देख के हम ऑलरेडी समझ चुके हैं
वो तो उस वक्त MC स्टैन था जिसकी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। इस बार वैसे UK07 भी है जिसकी फैन फॉलोइंग है, पर MC स्टैन जीतती नहीं है। पर फिर भी थोड़े बहुत चांसेस है कि UK07 भी जीत सकता है, पर ज्यादा चांसेस मुनावर फारूकी के हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। बाकी वहां पर कोई भी जीते, यहाँ पर मुझे मत हराना। वीडियो लाइक कर देना प्लीज और चैनल सब्सक्राइब कर देना, 3 मिलियन करने। यस, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर देना, फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। धन्यवाद। मम्मी मैं भी जाऊं क्या बिग बॉस में? क्या मतलब गया तो बिग बॉस का बिग लॉस हो जाएगा?